अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक है? होप दैट यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला करम में रखे सबको। जी, हमारा जो आज का लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की एक अपग्रेड वर्जन है फॉर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, राइट। सो इसका टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस P1 माइनस P2। ठीक है, इस लेक्चर में जाने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के कुछ हाइलाइट्स लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो टेस्टिंग थी फॉर वन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है जी। और उसमें जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की नोटेशन थी P, इसी वजह से मौजूदा लेक्चर में भी हम उसको कैपिटल P से ही कहेंगे, लेकिन वो वन पॉपुलेशन के लिए P1 कह देंगे और दूसरी पॉपुलेशन के लिए P2 कह देंगे। तो ये हमारा होगा। और उसके अंदर हमने जब क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे या हमने फार्मूला देखा था तो उसके अंदर कोई उस तरह की कंडीशन नहीं थी जैसे हमारे पास मीन या मीन्स की टेस्टिंग के वक्त कोई कंडीशंस होती थी। सिंपली एक z का फार्मूला था इक्वल टू z इक्वल टू P हैट माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट और विद इन अंडर रूट P यानी कैपिटल P इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई n था, ठीक। और वो जो Q था वो हमारा कैपिटल P से निकलता था, जबकि P हैट हमारा सैंपल से आता था, तो जिसको हम यूज़ करके तो हम Z की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करते थे। और अगर वो Z की कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव आ जाती और हम कहते कि उसके साथ हम प्लस लगाते थे और फिर आके क्रिटिकल रीजन के अंदर हम लिखते थे कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल टू हुई तो H0 रिजेक्ट होगा। तो ये ग्रेटर और इक्वल टू का साइन हमें जो H0 के जो क्रिटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू का प्लस आया था उसकी सेंस लेके हमने लगाया था। और उसके बाद हम टेबल वैल्यू लेते थे, Z टेस्ट है तो Z का टेबल देते थे, देखते थे। अगर वन टेल टेस्ट है तो वन टेल के कॉलम में, टू टेल टेस्ट है तो टू टेल के कॉलम में, और फिर हम आखिरी पार्ट में उसका डिसीजन लेते थे। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ बुक की एग्जांपल्स की थी, और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए थे, वो भी मैंने उसमें शामिल कर दिए थे लेक्चर में, ताकि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। और उसके बाद आखिर में हमने जो बुक के क्वेश्चंस थे उसको मैंने आपको दे दिया था, बता दिए थे, उनके इमेजेस दे दिए थे, ताकि आप अपने तौर पे उनको क्वेश्चंस को करें और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ये हमारा लास्ट जो सेशन था उसकी ये हाईलाइट्स थी। अब हम देखते हैं कि इस सेशन में हमारा जो आइडिया है वो क्या है। ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे आइडिया है जो कि हमारा वन प्रोपोर्शन के वक्त हम जो काम कर रहे थे कि उस वक्त का आइडिया है। अच्छा, उसमें ये देखें कि अगर आप उस फार्मूले में जो उस वक्त हम फार्मूला यूज़ करते थे उस वक्त क्या था, यहाँ पे P हैट आता था, ठीक है जी, और यहाँ पे P आता था, और अंडर रूट के अंदर यही P अंडर रूट के अंदर आता था, यानी यहाँ पे P और इसी P का Q, यानी ये बड़ा P और बड़ा Q आता था। अब क्या ऐसा हो गया है कि यहाँ पे ये बड़ा P1 और बड़ा Q1 नहीं आ सकता और बड़ा P2 और बड़ा Q2 क्यों नहीं आ सकता। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है। देखें, अगर आप उस वक्त के सिनेरियो को गौर से देखें जो पिछला लेक्चर था, तो उसमें हमें कैपिटल P की वैल्यू मालूम होती थी। जब मालूम होती थी तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाती थी, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाती थी। जब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक P पुट होता था तो उसकी वजह से यहाँ पे भी वो कैपिटल P और कैपिटल Q ही पुट होते थे, क्योंकि वैल्यू पुट होती थी तो उससे कैपिटल Q निकल आता था। तो कैपिटल Q निकालने के लिए हमें कैपिटल P की वैल्यू चाहिए होती थी जो H0 में मौजूद होती थी, इसलिए हम वहाँ से पुट कर सकते थे और फार्मूले की शक्ल में नीचे कैपिटल P और कैपिटल Q नजर आता था, राइट। आज ऐसा इसलिए नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि हमारे पास हाइपोथेसिस के अंदर कोई P1 और P2 की वैल्यूज नहीं है, बल्कि उनके डिफरेंस की वैल्यूज हैं। तो अगर गौर से देखें तो अगर हमें इस स्टेज पे इन दोनों की वैल्यूज ही पता चल जाएं तो फिर हमें टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है। हमें तो बगैर टेस्टिंग के पता चल जाएगा कि ये दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस में हमें जो नीचे P और Q पुट करने हैं वो सैंपल से आए हुए P से वो Q निकलेगा और सैंपल से आए हुए P2 से दूसरा Q2 निकलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वन प्रोपोर्शन के केस में नीचे P और Q ओरिजिनल पुट होंगे जो H0 की मदद से आएंगे।
जबकि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस में नीचे पी क्यू जो है वो सैंपल की मदद से आए हुए पीज की मदद से क्यू निकलेंगे और पुट होंगे। तो ये मेजर फर्क है दोनों में, ठीक है। बाकी इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी उस तरह की नहीं है कि सिग्मा नो नॉन नो, क्योंकि सिग्मा का तस्करा ही नहीं है तो हम वो बात क्यों करें। सैंपल साइज का जिक्र मौजूद तो है लेकिन वो रिलेट उस वक्त मीन में होता था, यहाँ नहीं होता। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो एक्सरसाइज है उसमें 16.31 से 33 तक हैं। ये पेजेस मैंने मेंशन कर दिए आपको, और एंड पे इसके इमेजेस भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हमारा जो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी बुक की भी हैं, और कुछ जो कलेक्शन है 2-3 एग्जांपल्स की, वो भी मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा, राइट जी। ओके, अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपको 16.16 बताई गई है ये आपकी बुक के पेज 154 पे है, और इसमें वो कहता है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 men फ्रॉम लाहौर सिटी 300 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स। वो ये कह रहे हैं कि उसने एक सैंपल लिया है लाहौर के लोगों का, 500 लोगों को सिलेक्ट किया है और उनसे पूछा है कि आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं। तो उनमें से 300 लोगों ने कहा जी वी आर स्मोकर्स, और 2 ने कहा कि जी हम नहीं पीते सिगरेट। तो ये पहला जो जुमला है इससे बात क्लियर हो रही है कि लाहौर एक लोकेशन है जिसमें से 5 लोगों को सिलेक्ट किया और उसके में से 300 लोगों ने कहा कि हम स्मोकिंग करते हैं। तो 300 स्मोकिंग करते हैं और 200 स्मोकिंग नहीं करते, ठीक, ओके। फिर कहता है इन 1000 men फ्रॉम कराची सिटी, एक और सिटी है कराची जिसमें से 1000 लोगों का सैंपल लिया और उसमें 555 कहते हैं कि हम स्मोकर्स हैं, हम स्मोकिंग करते हैं। ये बात भी ठीक होगी। इसका मतलब है कि 450 स्मोकर्स नहीं हैं कराची में से, ठीक है जनाब। तो ये 2 मुख्तलिफ सिटीज़ की पॉपुलेशन है, उनमें से स्मोकर्स की तादाद लाहौर में 500 में से 300 स्मोकर्स, 200 नॉन स्मोकर्स, और कराची के 1000 में से 550 स्मोकर्स, तो 450 नॉन स्मोकर्स। तो अब हमारे पास जो डाटा है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ है, यानी कैटेगरीज की हैं स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, ठीक है। अब आगे सवाल में अगर हमारा इंटरेस्ट स्मोकर्स में हुआ तो हम उसकी तादाद से पी हैट निकालेंगे, और अगर हमारा इंटरेस्ट नॉन स्मोकर्स में हुआ तो हम उसकी तादाद से पी हैट निकालेंगे। तो वो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन की नौइयत क्या है। तो अब हम क्वेश्चन में देखा तो हमारी पहले ही इस सेंटेंस से हमारा ये डाटा बन गया, N1 500 आ गया और इसमें नंबर ऑफ स्मोकर लाहौर के 300। अब देखें हमने स्मोकर्स की तादाद यहाँ पे लिखी है, और अगर क्वेश्चन देखें डू द डाटा इंडिकेट दैट 2 cities आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मेन। इसका मतलब कि क्वेश्चन के अंदर उसका इंटरेस्ट स्मोकर्स में है। किस में इंटरेस्ट है? स्मोकर्स में। तो अगर स्मोकर्स में इंटरेस्ट है तो हमारा फोकस थ्रू आउट द क्वेश्चन स्मोकर्स पे रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे गिवन तादाद स्मोकर्स की लिखी है। अगर इंटरेस्ट नॉन स्मोकर्स में होता तो हम यहाँ तादाद उलट लिखते, यहाँ 200 लिखते, यहाँ 450 लिखते, नॉन स्मोकर्स लिखते, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्या दोनों शहरों में प्रेवलेंस ऑफ स्मोकर्स जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस क्या बनी कि दोनों स्मोकर्स का जो प्रोपोर्शन है उसका डिफरेंस 0 है या वो डिफरेंस 0 नहीं है। तो ये सिंपल हो गया। तो यहाँ पे 2 टेस्ट इज नॉट इक्वल टू की वजह से सॉरी। अब हमारा यहाँ पे जो z का फार्मूला है वो ये टू डिफरेंस और 2 प्रोपोर्शंस का हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब P1 हैट हमने यहाँ से निकालना है, वो क्या होगा? नंबर ऑफ स्मोकर्स इन फर्स्ट सैंपल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन सैंपल। तो ये जो 300 डिवाइडेड बाय 500 है ये हमारा P1 हैट आ गया 0.60। अब इसी से Q1 हैट निकलेगा। सो 1 माइनस 0.60 इज इक्वल टू 0.40। इसी तरह दूसरा प्रोपोर्शन है 555 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको डिवाइड किया तो ये 0.55 P2 हैट आ गया और 0.45 Q2 हैट आ गया। सो ये P1 हैट, P2 हैट, ये तमाम वैल्यूज हो, ये डिफरेंस ऑफ P1 माइनस P2 0, यहाँ से हमने इनमें पुट किए, सॉल्व किए तो वैल्यू आ गई 1.85 प्लस में। अब इस प्लस की वजह से हमने लिखा कि एच नॉट रिजेक्ट होगा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बड़ी या बराबर होगी। तो चूंकि z टेस्ट है तो हमने z के टेबल में 2 टेल में देखना है 0.50 को, तो वहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली वो वैल्यू वही 1.960, 5% को 2 टेल में,
ठीक है, अभी तक आप इतनी दफ़ा इन वैल्यूज़ को देख चुके हैं कि बाज़ दफ़ा आपको याद भी हो जाती हैं और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखें तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल से बड़ी होती तो एच नॉट रिजेक्ट होता, जबकि अब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से छोटी है तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि एच नॉट एक्सेप्ट होगा। और यहाँ पे हमने कंक्लूड क्या किया कि दोनों प्रोपोर्शंस में कोई फ़र्क नहीं है, यानी दोनों सिटीज़ के अंदर जो स्मोकिंग की प्रेवलेंस है वो एक जैसे है, यानी जितना प्रोपोर्शन लाहौर के अंदर स्मोकर्स का है उतना ही प्रोपोर्शन कराची के लोगों के अंदर स्मोकर्स का है। ठीक हो गया जनाब जी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये बुक से हटके एक एग्जांपल है। ये है कि सपोज अ सैंपल ऑफ 200 न्यूयॉर्क वोटर्स फाउंड 88 हु वोट फॉर द रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, while a sample of 300 California voters found 143 who vote for the same candidate। ठीक है, वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क के 200 वोटर्स का एग्जाम्पल लिया गया है जिनमें से 88 ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया है और कैलिफोर्निया एक स्टेट है उसके 300 वोटर्स में से 143 ने जो वोट है वो किया है सेम कैंडिडेट को, यानी रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को। Test the claim that there is no significant difference between the two states in the proportions who favor the Republican candidate। यानी वो कह रहे हैं ये टेस्ट करेंगे क्या दोनों जो है जो प्रोपोर्शन ऑफ फेवरिंग रिपब्लिकन कैंडिडेट है उसका जो प्रोपोर्शन में कोई इक्वालिटी है या नहीं है, मतलब उन इक्वल हैं या नहीं है, या उनमें कोई डिफरेंस ज़ीरो है या डिफरेंस ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है कि हमारे पास सैंपल साइज 200 है क्योंकि न्यूयॉर्क के 200 लोग में से जो है वो 88 ने वोट किए, तो नंबर ऑफ न्यूयॉर्क वोटर्स 88। ठीक, इस तरह 300 कैलिफोर्निया के लोग हैं तो उसमें से 143 जिन्होंने उस रिपब्लिकन पार्टी को वोट किया। तो हाइपोथेसिस हमारी बन गई P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 एंड अल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वो या वो इक्वल हैं या नहीं है, अगर वो इक्वल होंगे तो डिफरेंस 0 होगा, इक्वल नहीं होंगे तो डिफरेंस 0 के अलावा होगा। तो 2 डेल टेस्ट हो गया। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने यूज़ किया है इसमें। फिर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट इज़ वही फार्मूला जो 2 प्रोपोर्शन की टेस्टिंग का है। अब उसके अंदर x1 ओवर n1 फाइंड किया तो हमारे पास 0.44 आ गया और Q1 हैड 0.56 आ गया। ये सारा कुछ इस गिवन डाटा में से। और P2 हैड जो है वो 143 ओवर 300 फाइंड किया तो 0.48 और Q2 हैड जो है वो 0.52 आ गया। तमाम वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की, P1 हैड Q1 हैड की वैल्यूज़ और H0 से P1 माइनस P2 की वैल्यू 0 पुट की। सारा सॉल्व करने के बाद माइनस 0.8072 आंसर आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 2 डेल टेस्ट था तो रिजेक्ट H0 इफ कैलकुलेटेड वैल्यू लेस और इक्वल टू टेबल वैल्यू, क्योंकि ये माइनस की वजह से लेस और इक्वल टू है। तो टेबल वैल्यू हमने देखी 1.96 वैल्यू बनती है, वही जो क्रिटिकल वैल्यूज है टेस्ट की है। ठीक है जनाब, तो हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू 1.96 आई। कंपेयर किया तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से बड़ी है, माइनस की साइड पे बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी आर सेफ इन सेफ रीजन, हम एक्सेप्टेंस रीजन में हैं। तो रिजेक्ट करने की बजाय H0 को हमने H0 को एक्सेप्ट कर दिया, यानी H1 को रिजेक्ट कर दिया और कंक्लूड क्या किया कि दोनों प्रोपोर्शंस जो है ना, दोनों में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देने का प्रोपोर्शन है वो सेम है। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन था। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वो कहता है अ कार मैन्युफैक्चरर एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स एंड आल्सो इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, therefore he monitors the efficiency of 2 assembly lines in the shop floor। 2 assembly lines है जिनमें वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, इन लाइन ए there are 18 defects reported out of 200 samples। उनमें लाइन ए के ऊपर जो गाड़ियां हैं या उनके जो पार्ट्स हैं जो भी बन रहे हैं वो 200 के सैंपल्स में से 18 में कोई ख़राबी है। सो डिफेक्टिव जो डिफेक्ट्स वाले हैं वो 18 हैं। ठीक है, और वाइल द लाइन बी उसमें 600 कार्स जो सिलेक्ट की गई हैं उनके अंदर जो डिफेक्ट पाए गए हैं वो 25 डिफेक्ट्स पाए गए हैं।
ठीक है। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द असेंबली प्रोसीजर्स और नॉट, यानी वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस उनमें है या नहीं। ठीक, तो आप क्वेश्चन में गिवन उसी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे हमारे पास 200 जो हैं वो शॉप ए के हैं टोटल गाड़ियाँ, और 600 जो हैं वो शॉप बी की हैं, जिनमें से डिफेक्ट्स जो हैं वो शॉप ए में जो है वो 18 डिफेक्ट्स हैं और शॉप बी में 25 हैं। और हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करनी है कि P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2 या डिफरेंस उनका 0 या नॉट इक्वल टू 0, टू टेल टेस्ट। अब उसी तरीके से हमने इसमें वैल्यूज़ जो हैं पुट की, और पुट करने के बाद हमने यहाँ से P1 हैट 0.090 और P2 हैट 0.042 फाइंड कर लिया, और Q1 और Q2 हैट की वैल्यू हमने इनके कॉम्प्लीमेंट से फाइंड कर लिया। तो जब हमने वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी तो हमारी वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आ गई +2.2152, राइट। अब ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इस प्लस की वजह से हमने कहा कि वो रिजेक्ट एच नॉट इफ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी ग्रेटर और इक्वल टू। यहाँ पे ये ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल है, ये इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं एक ही फाइल से इसको सेव एज करके बना रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। ठीक, ये आपको जो फाइल मिलेगी PDF उसमें ये ठीक हुआ होगा, राइट। सो हमारी कैलकुलेटेबल वैल्यू आ गई 1.962 टेल पे, जैसे हम देखते हैं ये वैल्यू। ठीक है जनाब, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 1.96 है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, और जो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू के सिंबल के तहत ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब रिजेक्ट कर दें H0 को और कंक्लूड कर लें कि दोनों प्रोडक्शन लाइंस का जो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स है वो जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से उनका डिफरेंस भी 0 नहीं है, मुख्तलिफ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये भी उसी तरह जो हमारी बुक की एग्जांपल है उससे कोई मिलती जुलती एग्जांपल है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा जो डाटा दिया हुआ है वो इररिलेवेंट है। सिर्फ हमने वो इस क्वेश्चन के देने का मकसद यही है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के इसको समझते कैसे हैं। ठीक है जनाब, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे होगा, इसको हम रीड करते हैं जी। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इसमें कहता है द फॉलोइंग टेबल समराइजेस डाटा from 3799 participants who attended the 5th examination of the offspring in a, वही जो भी ये लिखा हुआ है ये पढ़ने में थोड़ा दुश्वार हो रहा, हार्ड स्टडी। ठीक है, अब ये वही डाटा है, ये देखेंगे। ये अगर गौर करें तो इसी का वो, अगर आप पिछला लेक्चर अपना लें ना 1 प्रोपोर्शन वाला, तो ये इसी के डाटा से वो सवाल बनाया गया था जिसमें ये वैल्यूज़ थी और 298 है। मुझे अभी याद आ गया और आप भी देख सकते हैं। खैर इसने ये पूरा डाटा दे दिया है और ये उसने पूरा कंप्लीट अब टू प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बना दिया। तो टोटल वहाँ पे इतने लोग हैं 3799 जो टोटल लोग हैं। अब उसमें वो कह रहा है टेस्ट वेदर द प्रेवलेंस ऑफ CVD, ये CVD कोई इसका जो होगा सिग्निफिकेंट हायर इन स्मोकर्स एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ CVDs के लिए, ठीक है, प्रेवलेंस ऑफ CVD यानी इस हिस्ट्री के लिए ओनली फॉर दिस पर्पज आपने अपना जो है ना पूरा ये क्वेश्चन करना है कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में इसकी प्रेवलेंस से ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया जनाब, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो N1 है वो हो गया टोटल, जो यानी नंबर ऑफ करंट स्मोकर्स जो हैं वो टोटल करंट स्मोकर्स हो गए 744, जिसके अंदर जो CVD के हिसाब से, क्योंकि प्रेवलेंस ऑफ CVD है इसका मतलब उनके अंदर हिस्ट्री होगी CVD की। CVD कोई बीमारी है या जो भी है, तो उसके रिस्पेक्ट टू हमने ये स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग को चेक करना है। इसके ऊपर फोकस रहते हुए इन दो चीज़ों को देखें कि टोटल 744 में 81 ऐसे हैं जिनमें ये हिस्ट्री मिली है CVD की, और 3055 ऐसे हैं जिनमें से 3055 टोटल ऐसे हैं नॉन स्मोकर जिनके अंदर ये हिस्ट्री मिली है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है। 744 में से 81 में ये हिस्ट्री प्रिवेल कर रही है, और 3055 में 298 में ये चीज़ हिस्ट्री प्रिवेल कर रही है नॉन स्मोकर्स में। अब वो कह रहा है कि इस हिस्ट्री का प्रिवेल करना स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में इनका प्रोपोर्शन सेम है या नहीं। ठीक है जी, अब हमारे पास दो प्रोपोर्शंस आ गए, एक इस हिस्ट्री के अंदर स्मोकर्स का
और एक नॉन स्मोकर्स का। तो ये दोनों के हमने क्या कहना है कि वो ये कह रहे हैं टेस्ट वेदर द प्रेवलेंस ऑफ CVD सिग्निफिकेंटली हायर जी, हायर इन स्मोकर्स एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स जी, कि स्मोकर्स के अंदर जो ये हिस्ट्री है, वो स्मोकर्स के अंदर जो ये प्रोपोर्शन है CVD का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो ज़्यादा का मतलब ग्रेटर देन का साइन। तो ये देखें हमने यहाँ नंबर 1 को शो किया स्मोकर से और नंबर 2 को नॉन स्मोकर से। तो अगर जो स्मोकर नॉन स्मोकर से ज़्यादा हायर प्रोपोर्शन रखते हो तो ये चीज़ बनती है P1 इज ग्रेटर देन P2। तो इसका कंट्रास्ट बनता है लेस और इक्वल टू P2। ठीक है, सिंपली स्ट्रेट अवे। इससे हाइपोथेसिस बन गई ये वाली और इस नीचे वाले इससे हाइपोथेसिस बन गई ये वाली। ठीक है जनाब, तो ये वांटेड टेस्ट हो गया। उसके बाद आगे जो हमारा पास वो बाकी क्वेश्चन है वो नहीं लेंस पे है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, हमने पूरा क्वेश्चन लिखा। उसके बाद हमने यहाँ से प्रोपोर्शंस फाइंड किए। P1 एट आया 81/744 और P2 एट आया 298/3055। तो ये हमारे पास P1 और Q1 हेड्स आ गए। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ और इस फार्मूले में पुट करने के बाद हमारा फाइनल जो आंसर आया वो आया +1.1338। ठीक है जनाब, अब ये 1.1338 जो है ये वैल्यू हमने यहाँ लिखना है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से बड़ी हुई तो H0 रिजेक्ट करेंगे। तो टेबल वैल्यू देखी 1 टेल के ऊपर तो हमें मिली 1.645 ये वैल्यू। तो इसके मुताबिक क्या हुआ, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल वैल्यू से बड़ी नहीं है बल्कि छोटी है। इसका मतलब है हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे और कंक्लूड करेंगे कि जो प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स है वो प्रोपोर्शन ऑफ नॉन स्मोकर से कम है, ये बराबर है। ठीक है, हमारी H0 एक्सेप्ट हो गई है। वो क्लेम ट्रू नहीं हुआ जो ऊपर H1 के अंदर था, ये वाला फॉल्स हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसका नीचे पूरी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है जनाब, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जो गालिबन इसकी लास्ट एग्जांपल है जी। हम इसको देखते हैं। कहता है टोटल ऑफ 100 पेशेंट्स अंडरगोइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एग्री टू पार्टिसिपेट in the trial. The patients were randomly assigned to receive either the new pain reliever or the standard pain reliever. दो किस्म के पेन रिलीवर हैं, एक न्यू है और एक स्टैंडर्ड है। After 30 minutes each patient was asked to rate their pain reduction on the same scale 3 or more scale points. और ये डाटा आपको नीचे दिया हुआ। ये डाटा क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो नॉन पेन रिलीवर यानी NPR, इसको मैंने लिख दिया। NPR के जो 50 हैं और पेन रिलीवर जो है स्टैंडर्ड पेन रिलीवर के ऊपर जो बात कर रहे हैं यानी उन्हें कोई पहले से कोई तरीका इलाज का वो है और ये एक नया कोई ट्रेडिशनल कोई टैबलेट बनी है या कोई तरीका इलाज है। तो 50 उन लोगों वो पेशेंट हैं जिन्होंने न्यू प्रोसीजर से इलाज कराया है और 50 हुए हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हैं। अब उनको कोई टैबलेट या कोई चीज़ दी गई और उनसे पूछा गया है कि आपके वो जो इसको रेट करने 3 स्केल पॉइंट्स पे। तो 3 स्केल पॉइंट्स के ऊपर 50 में से 23 ने रेट किया है कि जी हम जैसे 3 स्केल पॉइंट होता है ना, एग्री, डिसएग्री और एक्सीलेंट और इस तरह का वो जो लिक्विड स्केल डाटा होता है, तो ये उस पे है कि वो कहते हैं जी अगर 3 पॉइंट्स उसने दिए तो कह रहा है कि मैं जी इसको 3 पॉइंट्स देता हूँ कि ये पेन रिलीवर ठीक है, न्यू जो प्रोसीजर है। तो 23 लोगों ने वो 3 पॉइंट्स दिए हैं उसको, बाकी जो 27 लोग हैं उन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए हैं। तो इसका मतलब वो 23 लोगों ने 3 पॉइंट्स दिए हैं और बाकी 27 ने 3+ पॉइंट्स नहीं दिए, ये मतलब है। और स्टैंडर्ड पेन रिलीवर जो है उनमें 11 लोगों ने 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं उस सवाल को के जवाब में, और बाकी जो आपके पास 39 है उन्होंने इसके कम्प्लीमेंट के कंट्रास्ट में पॉइंट्स दिए। कहते हैं टेस्ट वेदर देयर इज अ significant difference in the proportion of patients reporting a meaningful reduction। ठीक है, वो कह रहा है कि मीनिंगफुल रिडक्शन की जो रिपोर्ट करने में उनमें क्या प्रोपोर्शंस में कोई आपस में डिफरेंस है या नहीं है। ठीक, तो ये वही पूरा डाटा देखें, बिल्कुल यहाँ से लिख लिया कि 50 वैल्यूज इसकी हैं। नंबर ऑफ न्यू पेन रिलीवर के 50 लोग हैं जिनमें से 23 ने वो पॉइंट उसको 3 नंबर दिए हैं और 11 ने दूसरे 50 में से 3 नंबर दिए हैं। तो वो कहता है कि क्या दोनों के आपस में कोई प्रोपोर्शंस में कोई फ़र्क है या नहीं है। तो ये 2 टेल टेस्ट हो गया। और 2 टेल टेस्ट नॉट इक्वल टू की वजह से हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरा स्टेप आ गया 5%।
उसके बाद हमने फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ यहाँ से पुट की, लेकिन पुट करने से पहले ये फाइंड की हमने यहाँ से, जैसे पिछले सवालों में हम फाइंड करते हैं। तो पहली लाइन से ये वाली पहली लाइन फाइंड होगी, P1 हैट Q1 हैट, ठीक है जी, x1 ओवर n1 सॉल्व करके ये P1 हैट 0.46 आ गया और Q1 हैट माइनस करके आ गया। इस तरह P2 हैट यहाँ से वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपने यहाँ से पुट कर दी और H0 से ये 0 यहाँ पे प्लग इन हो गया, पुट हो गया। सारा सॉल्व करने के बाद आपको ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिली, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू मिली है, अब ये हमें कहेगी, यहाँ से अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर रिजेक्शन में हमारे पास कौन सा सिंबल आएगा, जैसे हम पढ़ते हैं। तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, वी विल रिजेक्ट H0 इफ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू चूंकि हमारे पास टोटल टेस्ट है तो वही 1.96 जिस तरह हम ये निकालते थे, ठीक। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू पर फाइनल कंक्लूजन में देखें तो वाकई ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है, तो रिजेक्ट कर देंगे H0 और कंक्लूड करेंगे कि दोनों जो प्रोसीजर्स हैं, एक न्यू रिलीफ प्रोसीजर और एक्सटेंडर रिलीफ प्रोसीजर, उनके अंदर जो रेटिंग का प्रोपोर्शन है वो दोनों का आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन आया है, ठीक हो गया जनाब। तो ये आपकी एग्जाम्पल थी आखिरी इस सेशन की जी। तो इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी उन्हें हम एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारा ये फार्मूला था Z टेस्ट का जो डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस था, और यहाँ मैंने रीज़न बता दी थी कि ये क्यों प्रोपोर्शन सैंपल के यहाँ यूज़ हो रहे हैं, इसलिए कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस की अगर वैल्यू मालूम ही होती तो फिर हमें टेस्टिंग की ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है। इसलिए ये सैंपल से वैल्यूज़ पुट होंगी। ये उनकी एक्सप्लेनेशन आ गई थी, मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे, और कुछ हमने इससे रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस किए उनके प्रोसेस बना के, जो आपकी बुक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कलेक्ट किए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिए, और पूरा एक एक हमने पूरा थॉरली हमने क्वेश्चन पढ़ के और डाटा लिख के और एक एक स्टेप के साथ हमने इनको जो है पूरा सॉल्व कर दिया, और साथ हमने वो एरिया टेबल जो हम यूज़ करते हैं, सॉरी क्रिटिकल वैल्यूज़ के टेबल, वो भी हमने साथ देखे, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या चीज़ है पैरामीटर की। इनफैक्ट हम करेंगे ये कि नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक हमने जितनी चीज़ों की टेस्टिंग पढ़ ली है, यानी वन मीन, डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, वन प्रोपोर्शन और डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस, इन चारों की हमने टेस्टिंग पढ़ ली है। तो हम अगले लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट देंगे इंटरवल एस्टिमेशन का, क्योंकि इन्हीं चारों की हमने फ्यूचर में कॉन्फिडेंट इंटरवल भी पढ़ना है। तो इसलिए उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स का डिस्कस करेंगे, क्या होता है, ठीक है। उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि एस्टिमेटर्स और एस्टिमेट क्या है, पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंट इंटरवल। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे क्या नाम है होंगी इसमें कॉन्फिडेंट इंटरवल में जो हमारे फार्मूले होंगे उसके मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके प्रूफ्स पूरे करके वो भी आपसे शेयर करूं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारी जो कॉन्फिडेंट इंटरवल का फार्मूला है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बाकी जो इस टॉपिक से जो आज के डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शन से रिलेटेड बुक के क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस फाइल में हाईलाइट कर दिए हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। 3-4 ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। मज़ीद आप करना चाहें तो और जो स्टैट्स की बुक्स हैं आपको बेशुमार मिल सकती हैं, उनमें जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के पोर्शन के अंदर जो डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस का सेक्शन है उसमें जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो काम है इसको लेक्चर को केयरफुली सुनिएगा, इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हुए वो हम इंशाल्लाह जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छे तरीके से मेहनत करें, गौर से क्वेश्चन को पढ़ा करें। क्वेश्चन जब तक सही हम पढ़ेंगे नहीं, हम जज नहीं कर पाएंगे कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो उस वक्त तक हम उसको ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन अगर उसमें Z टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है तो टेबल भी Z टेस्ट का ही देखा जाए, अगर T टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है तो टेबल भी T टेस्ट का ही देखा जाए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सवाल Z टेस्ट की मीन की टेस्टिंग का है तो वहाँ प्रोपोर्शन का फार्मूला ना लिखा जाए, और अगर प्रोपोर्शन की टेस्टिंग का सवाल है तो वहाँ पे जो है वो मीन का फार्मूला ना लिखा जाए। तो इन तमाम बातों का जो है ख्याल रखेंगे वो तो तभी मुमकिन है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, पढ़ के डाटा लिखेंगे तभी ये होंगे, ठीक है जी।
बाकी आपके सामने हैं ये सारे लेक्चर्स मैंने खुद टाइप करके आपकी आसानी के लिए बनाए हैं, ताकि आपको किसी स्टेज पे कोई मसला ना हो और आपके लिए ये कोर्स जो है वो सिंपल और आसान रहे। ठीक है जी, मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़।